नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का जॉइंट एडवेंचर, जिसमें हम आजकल जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत सभी पार्टियों की तैयारी क्या है और किन मुद्दों को लेकर यह विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वर्तमान समय में महाराजगंज जनपद में है और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, जो कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और ये क्षेत्र में भ्रमण करके समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी क्षेत्र में जाएगी और किन मुद्दों पर बात करेगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। तो स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि आप महाराजगंज जनपद में हैं। महाराजगंज जनपद आप योगी जी के गढ़ में आता है और योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप महाराजगंज जनपद में घूम रहे हैं? और पिछड़ा वर्ग आजकल ओबीसी और बाकी सबके आरक्षण की बातें भी हैं, तो आपके इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों के बीच किस एजेंडे को लेकर जा रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में, केवल महाराजगंज में नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की 7.5 साल की सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो 4.5 साल की सरकार है, किस तरह से जन विरोधी नीतियों से जनता कुपित है, परेशान है, छली हुई महसूस कर रही है। और जो किसान हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके किस तरह से इनके हितों पर चोट पहुंचाई गई है, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इनके जीवन को उजाड़ने का प्रयास किया है और इनके संवैधानिक अधिकारों से कैसे खिलवाड़ किया है, उसको बताने के लिए हम सभी लोगों को हर जनपद में भेज करके आम जनता में जा कर के हम लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले दिनों में इसको हटाया नहीं गया तो आपके हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए आप रोटी दाल तक सीमित रह जाएंगे, 10 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल तक सीमित होकर के रह जाएंगे। एक बात अगर पूछी जाए तो आजकल समाज में जो भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी पर जब कुठाराघात करती है और आक्रमण करती है तो कहती है कि व्यक्ति विशेष और जाति विशेष की पार्टी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने कभी जाति और धर्म देख करके कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी पार्टी रही नहीं, समाजवादी जातिवादी हो ही नहीं सकता है। आपको 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे जो समाजवादी पार्टी के आदर्श हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो पिछड़ी जात के नहीं थे, यादव समाज के नहीं थे। हमारे सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा महानायक थे समाजवादी पार्टी के, वो मोहन सिंह साहब रहे इस पार्टी में। आपके सिद्धार्थ नगर से हमारे माता प्रसन्न पांडे जी और स्वर्गीय विभूषण तिवारी जी बड़े समाजवादी, और समाजवादी पार्टी ने जाति देखकर कभी काम नहीं किया। राम मनोहर लोहिया के नाम पर जो पार्क बनवाया वो ऐतिहासिक पार्क है लखनऊ का। राम मनोहर लोहिया के नाम पर जो वहाँ हॉस्पिटल बनवाया जिसमें हर वर्ग और हर समाज के लोग लाभ उठा रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के नाम पर जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर वहाँ जो उसने रिसर्च सेंटर खोल रखा है। समाजवादी पार्टी कभी इस क्षेत्र में काम नहीं की। एक भी उदाहरण नहीं है समाजवादी पार्टी का जो ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी जात की राजनीति करती है। साथ ही साथ हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लैपटॉप बांटा, कोई वर्ग भेद नहीं, जात भेद नहीं। 100 नंबर की गाड़ी चलाई, कौन सी जात बात था उसमें? 108 की एम्बुलेंस चलाई, कौन सा जात भेद था उसमें? सभी बच्चों को, सभी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति सुनिश्चित कराया उन्होंने, कौन सा जात बात था, वर्ग भेद था? उन्होंने विधवा पेंशन शुरू किया, समाजवादी आवास शुरू किया, जनेश्वर मिश्रा आवास शुरू किया। इसमें कौन सा उन्होंने किया? वो तो सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किए। देखिए, उसकी बात नहीं है, बात है प्रतिनिधित्व की। लेकिन अपना नेता चुनने में समाजवादी पार्टी पे ये कहा जाता है कि ये जब प्रत्याशी चुनते हैं तो उसमें किसी वर्ग विशेष को वरीयता देते हैं। 2017 का जो चुनाव हुआ आपके सामने है, आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे क्या कहना। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को ले आया, लॉन्च किया और पूरे प्रदेश भर में घुमाया हेलीकॉप्टर से कि कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, शाक्य समाज, सैनी समाज में संदेश देने का प्रयास किया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे।
चौहान समाज को घुमाया, राजभर समाज को घुमाया कि हम मुख्यमंत्री तुमको बनाएंगे, और मुख्यमंत्री उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसकी नाम चर्चा कहीं थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर चुनाव ही नहीं लड़ी थी। तो समाजवादी पार्टी कहाँ जात की राज? समाजवादी पार्टी में आप देख लीजिए साहब, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप बस्ती में देख लीजिए कैबिनेट मंत्री कौन थे, गोरखपुर से कैबिनेट मंत्री कौन थे, पड़ौना जनपद से, कुशीनगर जनपद से कैबिनेट मंत्री कौन थे, राज्यसभा में देखिए कनकलता सिंह भेजी गई, आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लड़के राज्यसभा में भेजे गए, बस्ती से हमारे जो समाजवादी तिवारी जी थे उनके लड़के राज्यसभा में भेजे गए। समाजवादी पार्टी कभी जात की राजनीति के, हमारे इतने बड़े नेता सिद्धार्थनगर के उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया हमारे पार्टी ने। कहीं आप एक उदाहरण बता दीजिए, देवरिया से गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बाराबंकी, साहित्य गोंडा, एक भी बता दीजिए कि यादव समाज का आदमी कोई कैबिनेट मंत्री बना हो, नाम उसको बता सकते हैं? कोई नहीं बना था, सभी बड़ी जात के लोगों बना। कभी हमारे नेता ने सोचा ही नहीं इस दिशा में। तो एक सवाल और, जो कि अक्सर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार और अपराध काफ़ी बढ़ जाते हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, और वर्तमान की योगी सरकार कहती है कि हमने सत्ता में आने के बाद अपराधियों पर नकेल कसी है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2017 में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने मोटी अक्षरों में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा था कि जो ठेकेदार हैं और जो अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और नहीं तो जेल की शिकंजों में रहने के लिए तैयार हो जाएं। और ये 4.5 साल की सरकार में आपका इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है कि अभी पंचायत का चुनाव हुआ है, अभी पंचायत का चुनाव हुआ है। पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां आम आदमी वोट देकर के जिताता है, बुरी तरह से हार गई, और आरएसएस से लेकर के दिल्ली तक की सरकार बिल्कुल एकदम सख्ते में आ गई कि अब क्या किया जाए। इतना बड़ा प्रदेश हम लोग हाथ से निकलने वाला है, अब इनके सारे ब्लॉक प्रमुख हो जाएंगे, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएंगे। और इन्होंने क्या किया साहब? इन्होंने धनबल, प्रशासनिक ताकत और अपने बाहुबल की बल ताकत पर कितना नंगा नाच हुआ, लोकतंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ। ऐसा खिलवाड़ देश की आज़ादी के बाद, आप पत्रकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था। और आप कहते हैं कि हमारे अपराधियों की पार्टी है, हमारे पार्टी में एक भी अपराधी नहीं है। और अभी आरटीआई से लोग सूचना निकलवाए थे, तमाम लोग आपके केंद्र से लेकर के प्रदेश तक जिनके ऊपर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इसको आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे नेता ने कभी इस तरह के लोगों को पसंद नहीं किया और न पार्टी के पास आने दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज आप देख लीजिए, अपराध कौन कर रहा है, थाने पर कौन बैठ रहा है, ये भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, जो कहते हैं कि सपा शासनकाल में भ्रष्टाचार था, तहसीलों में क्या हो रहा है, थाने में क्या हो रहा है, या किसी भी कार्यालय में क्या हो रहा है, किस तरह से वो संचालित हो रहे हैं, आम आदमी से भी आप पूछेंगे तो बता देंगे। इसको छिपने छिपाने की बात अब रही नहीं गई है। लोग तुलना करके ही कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो बेहतर नहीं थे साहब, वो तो ईश्वर के समान थे, देवता थे, और उनकी सरकार होनी चाहिए कि जब हम लोगों के साथ कोई जुल्म ज्यादती होती थी और किसी भी तरह से हम लोग सूचना पहुंचाते थे तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते थे और अपने कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई करते थे। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2022 है, उसके प्रमुख एजेंडे क्या हैं, और आप सत्ता में आएंगे तो किस तरह का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो 7.5 साल की सरकार है दिल्ली की, और 4.5 साल की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें इन्होंने समाज के सभी वर्गों को ठगने का, छलने का और उलझन में डालने का, परेशान करने का काम किया, और केवल पूंजीपति का काम हुआ, पूंजीपतियों ने इनका काम किया। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में घूम घूम करके इनकी जो 7.5 साल की नीति और कार्यक्रम रहे हैं, और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम रहे हैं उसको बताने का कार्य करिए। वो क्या बता रही है कि किसान साहब, इन्होंने कहा था कि किसानों की आय को हम आएंगे तो 2 गुनी कर देंगे। यूरिया का दाम 4-5 गुना, डाई 4-5 गुनी, बीज का दाम 4-5 गुना, डीजल
जो 50 रुपया लीटर था वो 90 रुपया लीटर, पेट्रोल जो 65 रुपया लीटर था उसको 100 रुपया लीटर, गैस जो 400 सिलेंडर मिलता था उसको 900 से 1000 बिक रहा है। गरीबों का एक साधन मिट्टी का तेल हुआ करता था, इन्होंने हमेशा के लिए उसको बंदी कर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ऐसा काला कानून देश में बना रखा है, हमारे देश के किसान लगभग 1 वर्षों से दिल्ली को घेर करके बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद कि इनसे बात किया जाए कि इनकी जायज़ मांगे क्या हैं, कोई वार्ता नहीं हो रही है। पूंजीपतियों की मदद के लिए उस काले कानून को लागू करने पर ये गूंगी बहरी सरकार अड़ी हुई है। उसका नतीजा क्या होगा कि किसान अपने ही खेत का आने वाले दिनों में मजदूर बनेगा और वो पूंजीपतियों का आदमी बन करके रह जाएगा। हमारे जो कि आपके परिवार में या हमारे परिवार में या किसी के परिवार में ये जो हमारे नौजवान निकल करके बाहर आ रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये शिक्षा को इतनी महंगी कर दिए हैं कि आपके परिवार में या मेरे परिवार में कोई लड़का लड़की भाई बहन चाहे कितना हो प्रतिभाशाली हो, अच्छे संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकता, वो फीस देने की स्थिति में नहीं है। कंपटीशन से जो लड़के आते थे, आपने धीरे धीरे उनकी संख्या को घटा दिया। आपने निजी ये प्राइवेट करते गए, धीरे धीरे आउटसोर्सिंग के आधार पे भर्ती कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कोई भी वर्ग का हो जिसको नौकरी मिल रही है, अपने को कभी अस्थाई महसूस नहीं कर रहा है। और वो इस तरह से कर दिया गया है कि जब चाहे तब उनको हटाएं, और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है भर्ती का। इस सारे मुद्दों को लेकर के, इसके साथ ही साथ ये आपका जो अपराध है आप शिखर पर है। महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। और आप कहेंगे कि योगी जी की सरकार है, आप स्वयं भी पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्वयं आप देख रहे होंगे कि अगल बगल किस तरह के अपराध हो रहे हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इन सारे मुद्दे, विकास का कार्य जहाँ पर हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव छोड़ गए थे वहीं पर रुका हुआ है। एक भी काम कोई उदाहरण के रूप में हमसे नहीं बता सकता है कि कोई नया काम, कोई बिजली संयंत्र शुरू हुआ हो, कोई नई सड़क परियोजना शुरू हुई हो, युवाओं के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू हुआ हो। केवल वो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं जिसमें अखबारों में नारा दिया जा सके। ये जो समस्याएं हैं प्रदेश सरकार की, हम बात कर रहे थे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, एग्जैक्ट आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, हमारा मुद्दा है कि हम आएंगे तो किसानों की आय को हम झूठा वादा नहीं करेंगे। हम किसान परिवार से हैं और किसानों की बात करते हैं। गांव गरीब किसान का हम विकास चाहते हैं। पहला मेरा कार्यक्रम होगा आते ही जो है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इस दिशा में काम हो। जो गन्ना किसानों का बकाया मूल्य है, जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके आई थी कि मैं इसका 60 दिन के अंदर भुगतान कराऊंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इनका संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित करेंगे। किसानों की जो फसल है वो कैसे सरकारी गोदामों तक पहुँचे और उचित मूल्य उनका कैसे मिले, ये हमारी योजना है, हमारी महबूब नेता का है कि हम पहला काम ये करेंगे। दूसरा हमारे महबूब नेता का कार्यक्रम है कि हमने अपने सभी शिक्षा मित्रों को नौकरी दिया था, रेगुलर नौकरी दिया था। भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो इनको निकाल बाहर किया था। हमारे महबूब नेता की घोषणा है कि जिस दिन मैं शपथ लूँगा 1,75,000 जो हमने शिक्षा मित्रों को नौकरी दी थी और वर्तमान समय में जो शिक्षा मित्र हैं सबको हम रेगुलर करने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ उनकी योजना है कि हमारे गांव में जो गरीब किसान मजदूर वंचित लोग रहते हैं उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। मेरी सरकार बनेगी और जिस दिन शपथ लूँगा उस दिन 300 यूनिट तक बिजली जलाने वाले गांव के लोग या शहर के लोग सबका बिजली मुफ्त बिजली रहेगी। इसके साथ ही साथ छात्रों का कैसे छात्रवृत्ति सुनिश्चित हो 100%, और हमारे युवाओं को दुनिया के आधुनिक टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में हम काम करेंगे। और हमारी जो योजनाएं थी कि हम मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ें और दुनिया में सबसे आगे जाएं, विकास का रास्ता खुले। और हमने जो हाईवे बनाना शुरू किया था और तमाम ऐसी परियोजनाएं शुरू की थी मेट्रो से सहित लेकर के सभी चीज़ों को हम पुनः चालू करेंगे। जहां हम छोड़ गए थे वहीं रुकी पड़ी हुई हैं। ये हमारी योजनाएं हैं। आपने इतना अच्छा समय दिया समाजवादी पार्टी के परिचर्चाओं को और उसके योजना और उसकी नीतियों को बताया। उम्मीद करते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव
स्वच्छंद और लोकतंत्र में लड़ा जाएगा और लोकतंत्र अपनी ताकत दिखाएगा और जो भी प्रत्याशी जिस काबिल होगा उसे जनता चुनेगी। आपकी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? आप किन तरह के सवालों को जनप्रतिनिधियों से जानना चाहते हैं? अगर आपका इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचना है, आप हम तक पहुँचाएँ। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।